हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3 जो है अपने 7 चैप्टर का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग और भी अच्छे अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं अपने वो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। इफ the seventh term of an AP is 1 by 9 and ninth term is 1 by 7. Find its 63rd term. 63rd टर्म अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। और ये देखो अपना बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। क्या गिवन है अपने को, A7 कितना गिवन है, 1 by 9 के बराबर गिवन है। A7 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 6 D लिख सकता हूँ। डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी मैं। A7 क्या हो गया अपना, A प्लस 6D के बराबर हो गया। ठीक है, और ये कितना गिवन है अपने को, ये अपने को 1 by 9 गिवन है। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है अपने को क्वेश्चन में, A9 गिवन है। A9 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 8D लिख सकता हूं। ठीक है, और ये कितना गिवन है अपने को, 1 by 7 गिवन है। ठीक है, अब देखो ये अपनी होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो अपन ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था। ठीक है, तो ये एक ऐसी दो इक्वेशन है अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसको अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपन इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या बोला मैंने, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो अपना ए क्या हो जाएगा, अपना एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा अपना माइनस का 2D और इधर क्या आ गया अपना 1/9 माइनस 1/7। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एलसीएम देखो कितना आएगा अपना इसका, 63 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ आएगा अपना माइनस सॉरी प्लस का 7 और इधर आएगा अपना माइनस का 9। तो ये हो गया अपना -2/63 और यहाँ क्या था अपना माइनस का 2D था। ठीक है, अगर इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो डी कितना निकल के आ जाएगा अपना, देखो यहाँ से माइनस का माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो डी कितना आ गया अपना 1/63 निकल के आ गया। ठीक है, ये अपनी डी की वैल्यू हो गई। अब जो ये अपनी डी की वैल्यू निकली है इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके वहां से ए निकाल सकते हैं। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, और d कितना निकला अपना 6 इंटू 1/63 निकला इक्वल टू 1/9। ये देखो यहाँ से 3 से कट गया, यहाँ 2 बचा और ये 3 से कट गया है अपना 21। a प्लस 2/21 इज इक्वल टू 1/9। अब जो ये अपना 2/21 है इसको अपन राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ बचा सिर्फ a और यहाँ आ जाएगा अपना माइनस का 2/21। अब देखो एलसीएम अगेन 63 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा अपना 7 और यहाँ आएगा अपना 6। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 1/63। ठीक है, a की भी वैल्यू निकल गई अपनी और d की भी वैल्यू निकल गई। a की वैल्यू क्या निकल के आई अपनी, a की वैल्यू 1/63 और d भी कितना निकल के आया अपना 1/63। अब अपने को निकालना क्या था, 63rd टर्म निकालनी थी, मतलब a 63 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो वो किसके बराबर होगा अपना a प्लस 62 d के बराबर। ठीक है, a क्या है अपना 1/63 और ये 62 इंटू 1/63। अगेन देखो तो यहाँ पे 63 एलसीएम हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1 और इधर 62, तो हो गया अपना 63 डिवाइड बाय 63, कट गया 1 निकल के आ गया। तो a 63 की क्या वैल्यू निकल के आई अपनी 1 निकल के आई। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The sum of fourth and eighth term of an AP is 24। क्या बोल रहा है, फोर्थ टर्म A4 प्लस A8 इज इक्वल टू क्या गिवन है अपने को 24 गिवन है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। सिक्स्थ और टेंथ टर्म का समीशन कितना है, 44 बोल रहा है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी। अपने को स्टार्टिंग की 3 टर्म निकालनी है एपी की, और ये भी देखो अपना सीबीएसई एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A4 प्लस A8 कितना गिवन है 24। अब देखो A4 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 3D लिख सकता हूँ। ऐसे A8 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 7D लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर है अपना 24 के बराबर। अब देखो अगर अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 2A आ जाएगा, उधर कितना हो गया अपना 3D प्लस 7D कितना हो गया अपना 10D हो जाएगा इज इक्वल टू 24।
अगेन इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 और ये 2 से यहाँ कट जाएगा 12। अब यहाँ देखो अपनी इक्वेशन बन के आ गई a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 12 के बराबर आ गया। इसको बोल देते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अपनी दूसरी कंडीशन क्या गिवन थी, सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज इक्वल टू 44। क्या बोल रहा है, a6 प्लस a10 इज इक्वल टू कितना था अपना 44 के बराबर। ठीक है, a6 को क्या लिख सकते हैं अपन a प्लस 5d लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d लिख सकते हैं इज इक्वल टू 44। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो a और a ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा अपना 2a। ठीक है, और 5d और 9d को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 14d आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होगा अपना 44 के बराबर। अगेन इन दोनों में देखो 2 कॉमन आ गया अपना, 2 कॉमन आ गया a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। तो देखो 2 से ये कट गया 22। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 22 के बराबर आ जाएगा। ये अपनी इक्वेशन नंबर होगी 2। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 2 थी इसमें से अगर अपन इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपनी a प्लस 5d इज इक्वल टू कितनी थी अपनी 12 के बराबर। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a अपना एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा अपना 2d इज इक्वल टू 10 के बराबर। तो यहाँ से d क्या आ गया अपना 5 के बराबर निकल के आ गया। अब जो ये d इज इक्वल टू 5 निकल के आया इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो क्या होगा अपना a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या था अपना 12 के बराबर। a इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 हो जाएगा और 25 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा अपना 12 माइनस 25, यहाँ पे माइनस का 13 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपनी माइनस का 13 निकल के आ गया। अब अपने को निकालना क्या था, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी निकालना था। ठीक है, अब जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। एपी की जनरल फॉर्म क्या थी अपनी a a प्लस टी a प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो a क्या है अपना माइनस का 13, इसमें अगर अपन d ऐड करते हैं, d अपना क्या है 5 के बराबर, तो दूसरी टर्म निकल जाएगी। तो d ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना माइनस का 8 आ जाएगा। अगेन अगर इसमें d ऐड करते हैं अपनी सेकंड टर्म में तो अपना क्या निकल जाएगा अपनी थर्ड टर्म निकल जाएगी। तो माइनस का 8 प्लस 5 क्या होगा अपना माइनस का 3 एंड सो ऑन। तो ये अपनी a1 हो गई, ये अपनी a2 हो गई और ये अपनी a3 हो गई। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों फर्स्ट टर्म एपी की निकल के आ गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच टर्म ऑफ एन एपी, अपने को एक एपी गिवन है, ये अपनी एपी है इज 81। ठीक है, ये भी अपना बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने को एपी गिवन है 5, 9, 13, 17, ये अपनी एपी गिवन है और पूछ रहा है कि अपने को एन दे दिया है जो कि 81 के बराबर है, इसमें टर्म का नंबर बताओ, मतलब एन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस अपन एपी से ए और डी निकाल सकते हैं। ए किसके बराबर होगा अपना 5 के बराबर होगा, डी क्या होगा अपना a2 माइनस a1 कर लो, a2 क्या है अपना 9 माइनस a1 क्या है अपना 5, तो डी अपना 4 निकल के आ गया। और an अपने को कितना गिवन है 81 गिवन है, तो अपन an का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an कितना गिवन है अपने को 81 गिवन है, a कितना है 5 है, n अपने को फाइंड आउट करना है और d कितना अपना 4 के बराबर है। ठीक है, अब देखो 5 को अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो 81 माइनस 5 कितना हो जाएगा अपना 76 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा अपना n माइनस 1 इंटू 4, 4 को अगेन डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 4 ये डिवाइड हुआ यहाँ 19। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 19 के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 20 निकल के आ जाएगी, मतलब 81 क्या है इस एपी की 20th टर्म है। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी, अपने को ये एपी गिवन है विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। अपने को एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो अपना ए कितना आ गया अपना 3 आ गया। ठीक है, और डी कितना हो जाएगा, यहाँ से डी कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 किसके बराबर है अपना 15 के बराबर और a1 किसके बराबर है 3 के बराबर, तो यहाँ से d निकल के अपना 12 निकल के आ गया। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो an है, ठीक है, जो अपने को an है वो किसके बराबर है 120 प्लस a21 के बराबर। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जो इसमें n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या करना है n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
अब देखो A21 पहले निकाल लेते हैं। A21 क्या हो जाएगा अपना A प्लस 20D, ठीक है। A क्या है अपना 3, 20 इंटू डी क्या है अपना 12 के बराबर, ठीक है। 3 प्लस 240, तो यहाँ से देखो तो A21 कितना आ गया अपना 243 निकल के आ गया, ठीक है। अब जो ये अपना A21 है वहां से अपन AN निकाल सकते हैं। AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 120 प्लस 243, AN कितना हो गया अपना 363 निकल के आ गया, ठीक है। अब जो AN का अपना फॉर्मूला है वो अपन यहाँ पे डाल देते हैं। वो क्या है अपना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 363, ठीक है। A कितना है अपना यहाँ पे 3 है, n अपने को फाइंड आउट करना है, और d कितना है अपना 12 के बराबर है, इज इक्वल टू 363, ठीक है। 3 को अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा अपना 360 बच जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अपना n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 360 डिवाइडेड बाई 12, 12 से कट गया, यहाँ पे आ गया 30, तो n माइनस 1 किसके बराबर आ गया अपना 30 के बराबर, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया अपना 31, ठीक है। यही अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो मतलब 31st जो टर्म है मतलब A31 किसके बराबर है अपना 120 प्लस A21 के बराबर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इज 51 अ टर्म ऑफ द AP? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने से पूछ रहा है कि जो 51 है, 51 क्या इस AP की कोई टर्म है भी या नहीं, ये क्वेश्चन है अपने लिए, ठीक है। तो AN इज इक्वल टू क्या है अपना A प्लस n माइनस 1D के बराबर है, ठीक है। बोल रहा है अगर अपन यहाँ पे AN 51 पुट करते हैं, ठीक है, और n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर निकल के आती है, नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसा कुछ निकल के आता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई जो 51 है इस AP की एक टर्म है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं निकल के आता, कुछ फ्रैक्शन निकल के आता है, तो फिर ये इस AP की टर्म नहीं होगी, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले अपना सीरीज निकल लेते हैं। सीरीज क्या है अपनी 5, 8, 11, 14। तो यहाँ से देखो तो A क्या हो गया अपना 5 के बराबर हो गया, D क्या होगा अपना A2 माइनस A1, A2 क्या है अपना 8 के बराबर और A1 क्या है अपना 5 के बराबर, तो ये अपना 3 निकल के आ गया। और AN अपने को कितना गिवन है 51, और ये अपने को चेक करना है, ये चेक करना है कि क्या ये अपनी इस AP की एक टर्म है या नहीं है, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए अपन AN यहाँ पे पुट करते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो AN कितना अपना 51 है, A क्या है अपना 5 के बराबर है, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और D क्या है अपना 3 के बराबर है, ठीक है। अब देखो 5 को अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं तो क्या आएगा अपना 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा अपना 46 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ से देखो तो अपना n माइनस 1 किसके बराबर आ गया अपना 46 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से देखो तो n इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 46 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 क्या आ गया अपना 49 डिवाइड बाई 3। अब देखो ये जो ये नंबर निकल के आ रहा है 49 डिवाइड बाई 3, ये अपना नेचुरल नंबर नहीं है, तो n की वैल्यू कैसे निकल के आ रही है, एक फ्रैक्शन निकल के आ रही है। तो अपन कह सकते हैं जो ये 51 है, ये 51 क्या है इस AP की टर्म नहीं होगा, तो हम लिख कह सकते हैं सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n क्या है अपना नेचुरल नंबर नहीं है, देन 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ एन AP, मतलब क्या है 51 अपनी इस AP की कोई टर्म नहीं होगा। क्लियर है? था ना अच्छा क्वेश्चन? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और फिर मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अब देखते हैं अपने को क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP? अपने को एक AP गिवन है, ठीक है, टिल 139, और बोल रहा है कि इस AP में कितनी टर्म है ये बताना है अपने को। अब देखो अपने को AP क्या गिवन है 7, 11, 15 टिल 139, ठीक है। ये क्या हो गया अपना A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये क्या हो गया अपना AN हो गया। अपने को निकालना क्या है कितनी टर्म है, मतलब n की अगर अपन वैल्यू निकाल ले तो वही अपनी नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगी इस AP में कितनी है, ठीक है। तो देखो अपना A क्या हो गया अपना 7 के बराबर हो गया, D क्या हो जाएगा अपना A2 माइनस A1, A2 क्या अपना 11 माइनस 7, तो D कितना आ गया अपना 4 के बराबर निकल के आ गया, और AN कितना है अपना 139 के बराबर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन AN का जो फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1
इंटू डी लगाएंगे और यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एन क्या है अपना 139 के बराबर है और ए क्या है अपना 7 के बराबर है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है अपना 4 के बराबर। 7 को अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो कितना आ जाएगा अपना 139 माइनस 7 132 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो अपना n माइनस 1 किसके बराबर आ गया अपना 132 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब देखो ये भी 4 से कट रहा है और ये भी अपना 4 से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो n कितना निकल के आ गया अपना 33 प्लस 1 n इज इक्वल टू आ गया अपना 34। मतलब इस एपी में कितने टर्म्स है 34 टर्म्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज करा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल फर्दर इंक्रीज करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए हैं। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। इन 5 के 5 क्वेश्चन का मैंने आप लोग को आंसर भी दिया है। ठीक है, तो होपफुली ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपसे इजिली हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल फर्दर इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।